शहर कायद में बारिशों के आगाज के साथ ही पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्लाई ओवर बनारस फ्लाई ओवर के साथ 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाले औरंगी टाउन में लोगों को बारिश में सहूलतों की फराहमी और डेंगू वायरस से बचाने के लिए हक परस्त अरकान कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा, इकबाल कादरी, अरकान सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम, सैफुद्दीन खालिद और एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें औरंगी जोन, किमाड़ी जोन, साइड जोन के साथ साथ बल्दिया जोन के अफसरान ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर जहां टाउन्स की सतह पर किए गए इक़दामात के हवाले से अरकान असम्बली को ब्रीफिंग दी गई, वहीं रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा ने खिताब करते हुए कहा, बारिश का कुछ पता नहीं है, बादल हैं, एक्सपेक्टेड है, आज रात को भी बारिश एक्सपेक्टेड है और इस लिहाज से मेरे ख्याल से जितने टाउन्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक इलाका है वो औरंगी में ही है, क्योंकि औरंगी में ही ऐसे बहुत सारे नाले हैं जहां माजी में बारिश से बहुत नुकसान होते रहे। अगरचे हमने उन नालों को कवर करने की कोशिश की है और कस्बा में बड़ा अच्छा नाला बन गया है और एक और, लेकिन अभी तक ऐसे नाले नदी नाले हैं यहाँ पर जहाँ पर अफेक्टेड लोग हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये औरंगी टाउन का स्टाफ जो है बहुत मुस्तैद है और बड़ी प्लानिंग करने वाला है, बड़े बड़े काबिल लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे वो स्पॉट जहाँ पर नाले हैं और जो वहाँ पर रहते हैं इर्द गिर्द ना, उनको ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। जबकि रुकन कौमी असम्बली इकबाल कादरी ने कहा, जो बारिश होती है जो मेन इफेक्ट होता है वो पानी, बिल्कुल पानी दोनों, पीने का और बारिश का और गटर का पानी मिक्सअप हो जाता है। तो इस सिलसिले में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वाटर बोर्ड वालों को कहें कि इस माहौल में कम से कम बारिश हो तो थोड़ा साफ़ पानी का कोई इंतज़ाम ज़रूर करें कि किस तरह साफ़ पानी के मिक्सअप न हो, लोगों को महीने में एक हफ्ते के लिए कम से कम मिल जाए। अगर बारिश लंबी होती तो हफ्ते में 2 दिन मिल जाए ताकि वो जमा कर लें। और उनको ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है कि बारिश में हैज़ा फैलता है, अल्टीमेटली अगर पानी गंदा हो जाए और उसको हम न कंट्रोल कर सके तो फिर हैज़े की बीमारी भी फूट पड़ती है। इजलास से खिताब करते हुए रुकन सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम ने कहा, नाला गैंग के जो उनको एक्टिव करते हैं, अटेंडेंस की जो सूरत है वो उसमें अगर किसी की भी अगर अटेंडेंस नहीं लगती ना तो उसको फिर कम से कम सजा के तौर पे फिर उसकी तनख्वाह सैलरी भी रोकी जाए। सिर्फ ये नहीं कि बस उसको बिठा दिया जाए और बस वार्न कर दें कि इन हालात में अगर अल्लाह न करे अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं आपकी सैलरी भी स्टॉप हो जाएगी। फिर वो कहीं से पर्ची लगा दें, कुछ भी लगा दें, फिर हमने सुनना ही नहीं है उसको। अपने स्पेशली जो है हेल्थ को जो लीड कर रहे हैं वो देख लें। अभी भी कई जगहों पर एक फोन पे मैंने एक जगह की निशानदेही खबर भाई को की थी कि वो चीज़ हमने देखी, काम भी हुआ है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी तादाद में एक चीज़ रखी हुई है ना, वो नाले से निकाल कर हमने रख दी है। खुदा न खास्ता बारिश अगर तेज़ होती है तो फिर वो अगेन फिर इस तरह नाले को जो है ना स्टॉप कर देगा, एरिया डिस्टर्ब कर देगा, ये देख लें। जबकि रुकन सिंध असम्बली सैफुद्दीन खालिद ने तजवीज़ पेश की, टेल एरियाज हैं, ऊंची जगह पर वाक़ हैं, इसलिए हमें मैं समझता हूँ जितनी बारिशें होती हैं और जिस तरह की कच्ची आबादी है बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है, लेकिन चूंकि टेल एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जिसकी वजह से कम नुकसान होते हैं। इसमें मैं बबांगे दहल कहता हूँ कि आप लोगों का कोई किरदार नहीं है। वाज़ेह तौर पर बारिश से होने वाले नुकसान हो या डेंगू की बात करें, ये टोटल अवेयरनेस आवाम को साथ लेकर हम इससे निमट सकते हैं। एक एक फर्द को साथ लेकर हम निमट सकते हैं। हम अकेले चाहें या हम चाहें कि 10 इंस्पेक्टर यूसीज के 10 यूसीज के और वो जो हमारे हमला होता है वो इतने बड़े मसले को हल कर देगा, तो ये मुनासिब बात नहीं है। फातजा एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख और म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम की सदारत में इजलास में अरकान असम्बली को ब्रीफिंग के बाद डेंगू और रेन इमरजेंसी के हवाले से किए गए इक़दामात को हतमी शक्ल दी गई और इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख इजलास के शुरा से कुछ यूं मुखातिब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम चारों जोनों के अंदर जो है बहुत अच्छा काम है। हमने कंटीजेंसी प्लान भी इसका बनाया हुआ है, इसके नंबर भी हमने दिए हैं और अभी जो इन्होंने तजावीज़ दिए इसके ऊपर भी आप तमाम लोग इस पर गौर कर लें कि अपने सेंटरों पे जो जोन है हमारे, उन जोन पे उसकी ड्यूटी लिस्ट जो हम बनाते हैं वो ड्यूटी लिस्ट उनकी लगा दें। उनके नंबर जो वाटर बोर्ड के जो हैं लोग वो हों आपके पास मौजूद हों, केसी के लोग मौजूद हों, हमारा नाला गैंग के लोग मौजूद हों और हमारा डीवाईडी पंप वगैरह जो है वो सब वर्किंग आर्डर में वहाँ पे सारा के सारा कंप्लीट हो जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने कहा, कोशिश कर रहे हैं कि डेंगू वायरस को बारिशों के बाद जो बढ़ने का अंदेशा है उसको
रिड्यूस कर सकें और उस पर कंट्रोल पा सकें। बाकी रेन एमरजेंसी के हवाले से तो पिछले 3 महीने से हम ये मुसलसल आप लोग और हम मिल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तमाम नाले साफ़ करवा लिए हैं, आज फिर उसको रिकॉल कर रहे हैं और इसमें हमने अपने MP और MNA साहब को भी एतमाद में लिया है और अपनी कारकर्दगी जो है वो उनको भी बताई है। जबकि बारिश के आगाज के साथ ही हक परस अरकान असेंबली अब्दुल कादिर खानजादा, इकबाल कादरी, सैयद मंजर इमाम, सैफुद्दीन खालिद ने एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख और म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नालों की सफाई सुथराई के कामों का भी मुआयना किया। जहाँ हक परस अरकान असेंबली ने जहाँ हिदायतें जारी की, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने ब्रीफिंग भी दी, जबकि फौरी तौर पर बरसाती नालों से निकाले गए कूड़े करकट के अंबार को जहाँ एक जगह जमा किया गया था, उसको भी अपनी निगरानी में उठाने के कामों का मुआयना किया। जिला गरबी में लोगों को सहूलतों की फराहमी के लिए हक परस नुमाइंदों को आप एक बार फिर अमली तौर पर मसरूफ देख सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची।